अतृप्त कामनाओं के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है और संतृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। पत्ते बांध के घूमते थे, कपड़े नहीं थे। उस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता के गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला, पूरी दुनिया की औकात नहीं थी कि उसका मूल्य लगा सके। उसके 3 टुकड़े हुए तब ये दुनिया इस लायक हुई कि कोहिनूर का मतलब समझ सके। कोई चित्र होगा, हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचवाता है। देखा नहीं है आपने? हमारे नेता लोग जब जाते हैं अस्पताल में, 5 आदमी एक केला पकड़े हुए। तो मथुरा वृंदावन क्षेत्र में एक आपको हर जगह धर्मशाला मिलेंगी, 3-4 लाला की धर्मशाला। लाला का मंदिर भी है, वो है भगवान का ही, लेकिन वो किसका है? वहां संस्कृत पाठशाला भी है लाला की। ये कौन थे? पिछली शताब्दी में जालंधर के एक सेठ जी थे, आपकी तरह व्यापार के व्यक्ति थे, वैश्य समाज से आते थे। इस भारत की धार्मिक चेतना के नीचे जो ध्वजदंड लगा हुआ है, जिस पर ध्वज तैरता है सनातन का, उसमें पुरुषार्थ अधिकतम वैश्य समाज का लगता है। हमारे वैश्य समाज के मित्रों का पुरुषार्थ उसमें लगता है। बड़ा अच्छा व्यापार था, इतना अच्छा कि उनके यहां से तेल के भाव खुलते थे, दाल के भाव खुलते थे। कम आयु में विवाह हो गया तो बच्चे भी जल्दी बड़े हो गए, 40 वर्ष की आयु में वो व्यापार संभालने लगे। फिर बच्चों के बच्चे हुए तो वो भी 60-65 की आयु में व्यापार संभालने लगे। 2 पीढ़ियां व्यापार संभालने लगी। सेठ जी का बड़ा अध्यात्म में, धर्म में मन था। कोई आए सुनाने के लिए, हम जैसा कोई व्यक्ति कहने सुनने के लिए, आध्यात्मिक बात सत्संग के लिए आए, कथा के लिए आए तो चले जाते थे, सब व्यवस्था करते थे। और बच्चों से कहते थे अब तुमने सब कर लिया, मुझे इनके साथ रहने दो, मुझे थोड़ा इस काम में लगे रहने दो। लेकिन बच्चों का तो लोभ होता है, बच्चे कहते हैं कहां चक्कर में पड़ गए आप, गले पे बैठो। ये सब साधु संत तो ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार धर्म कर लिया क्या मतलब। रात रात भर मस्तिष्क में शंका चलती थी, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। पुराने जमाने में जो घर होते थे, हवेलियां होती थी, उनमें शौचालय छत पर होता था। कुछ लोगों को याद होगा, पंजाब हरियाणा में तो बहुत होता था। तो सुबह ही सुबह निवृत्त होने के लिए शौचालय गए थे, वहां भी यही सोच रहे थे, जाऊं कि नहीं जाऊं, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। व्यापार छुट नहीं रहा था, परिवार का लालच छुट नहीं रहा था, साधनों का लालच छुट नहीं रहा था, भगवान की तरफ मन जाता था, लौट आता था। एक मैया सफाई के लिए आती थी, सफाई करने के लिए, उसको सफाई करनी थी पूरी छत की और शौचालय की, सबकी। वो खड़ी थी, उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी कहां बीच में खड़े हो, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी ने नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अरे सेठ जी एक तरफ हो जाओ, कहां बीच में खड़े हो, नहीं सुना। फिर चिल्ला के बोली, बुढ़ापे में मती मारी गई, अब तो तय करो, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी ने गले से चैन निकाली, हाथ से अंगूठियां निकाली, घड़ी निकाली और उस मां के चरणों में रखकर कहा, गुरु ढूंढ रहा था, तू मिल गई। जीना उतरे और चले गए, लौट कर नहीं आए, वृंदावन चले आए। बच्चे धन छोड़ गए, जो उनके हिस्से का था उससे सब बनवा दिया। यहां बैठे हुए लोगों को भी यह तय करना है कि उनके जीवन का पथ किधर है। आप सबको तय करना पड़ेगा। मैं लंदन में बोल रहा था 2 वर्ष पहले, एक 80 वर्ष के व्यक्ति एकांत में मिलने आए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक मैफेयर होटल है, उसमें रुका हुआ था। किसी ने सिफारिश की थी कि इनसे मिल लीजिए, बड़े अच्छे आदमी, बड़े धनी। मैंने कहा बताइए बाबूजी। बोले मृत्यु से बहुत भयभीत हूं, वो तो आएगी। आप जो कहते हो कि मोक्ष, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? एक पंक्ति में अंतर बताऊं तो आज भी आप लेकर जाना। अतृप्त कामनाओं के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है और संतृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इस खरीद की कोई सीमा नहीं है, इस वैभव की कोई सीमा नहीं है, इस यश की कोई सीमा नहीं है। इसलिए जब वैष्णो देवी के द्वार पर गया तो मैंने मां से कहा, अच्छा उन लोगों ने कहा कि कोई राम नहीं सुनाने, कृष्ण नहीं सुनाने, हनुमान नहीं सुनाने, केवल भवानी को सुनाना है। अब मैं तो राम जी का नाम के लेने वाला, अपने अपने श्याम करने वाला व्यक्ति, मैं क्या सुनाता। घूम फिर के वहीं आया मैंने कहा भवानी सुनाऊंगा तो मैं वही जो सुनाने के लिए आया हूं। और यहां मुंबा देवी सुनती हैं, ये भी भवानी का घर है, समुद्र की लहरें। इसी समुद्र में वे अपने पिता के पास लक्ष्मी माता निवास करती हैं। मैंने जो सुनाया वो भी सुनिएगा, पहली पंक्ति से जुड़ जाइएगा कि भवानी भवानी
सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी, हो है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। क्या कहानी है ये? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक हो मान पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक हो सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर एक व्यक्तित्व आपके आसपास कहीं बैठे हैं, विराज रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे, वो दिख जाए मंच पर हैं तो सबका स्वर गूंजे। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी, हो वाल्मीकि की वाणी। इसकी गरिमा इसकी महिमा, सबके हाथ। इसकी गरिमा इसकी महिमा बजरंगी ने जानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। जो सुने वो तरे, जो सुनाए वो तरे। तुलसी 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 से पावन हो गए कथा यह गाकर, हो तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। पूज्य रामानंद सागर जी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई थी, आज जाकर गूगल करना, उनका पोस्टर देख लोगे तो लज्जा से भर जाओगे। लेकिन जब रामायण बनाई तो पूरा देश उनके चरणों में लेट गया। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, हो तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर, हो भाग्य बली है फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। दुर्भाग्य देखिए कि राजनीति ने यह कह दिया कि राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दल ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक हैं, और समय की मार देखिए कि जिन्होंने ये कहा था राम काल्पनिक हैं, वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर पहुंच के बताइए आप। यह कोई कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी, हो
आगम निगम बखानी। हाईकोर्ट के दो माननीय जज साहब सुनने आए हैं। मुझे पीछे बताया कि न्यायमूर्ति सुनने आए हैं। न्यायमूर्ति हर बात का साक्ष्य मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। यह देश अद्भुत है कि न्याय के देवता को भी न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस देश में मुकदमा चला राम के होने ना होने पर। मैं एक सामान्य राम जी का नाम गाने वाला एक अकिंचन व्यक्ति अगर ठीक गवाह प्रस्तुत कर दूं तो समुद्र में जितनी लहर उठती है उतनी लहर यहां उठे। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी हो आगम निगम बखानी, हो आगम निगम बखानी। युग युग से जिसका साक्षी है, गवाह रहा है। युग युग से जिसका साक्षी है, मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी। ये पटकथा लिखने वालों की नगरी है मुंबई। ऐसी पटकथा विश्व ने कभी नहीं देखी जहां इतने विराट चरित्र एक साथ चुके हुए हों। अब सुनिएगा। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, हो वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम राजाओं के नहीं है, राम राजवंशों के नहीं है। घर से निकले तो रास्ते में किसी राजा से संधि नहीं की, वंचितों से संधि की। जिनका छिना उनको गले लगाया, मल्लाहों को, निषादों को, केवटों को, भीलनी शबरी को और वनवासी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, ओ वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कहानी के ये सब हैं, राम कृपा से नायक। ओ राम कहानी के ये सब है, राम कृपा से नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी, ओ है अगस्त विज्ञानी। उसी कहानी की इस युग में, सब पीछे वालों, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी भवानी। सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आपको तो आभारी होना चाहिए कि आप ऐसे देश में पैदा हुए। इस देश का सोना चला गया, इस देश का हीरा चला गया। ये जो आज ज्ञान दे रहा है वाशिंगटन में बैठा हुआ भूरे बालों वाला फूफा, आज से 300 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले, जब इसके घर के लोग, इनके पूर्वज पत्ते बांध के घूमते थे, कपड़े नहीं थे, उस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता के गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला। पूरी दुनिया की औकात नहीं थी कि उसका मूल्य लगा सके। उसके 3 टुकड़े हुए, तब यह दुनिया इस लायक हुई कि कोहिनूर का मतलब समझ सके। जाते हो ना लंदन में देखने आप? हमारे भारत में जहां चोरी की चीजें रखी जाती हैं उसे चोर बाजार कहते हैं, लंदन में उसे म्यूजियम कहते हैं। हम भी गए थे, हमारे साथ ये सब गए थे संगीत वाले, 20-20 पाउंड का टिकट लेके। बोले सर क्या देखेंगे? मैंने कहा चोर माल दिखाएंगे, क्या लूट के लाए। तो कोहिनूर के आगे लिख रखा है गिफ्टेड बाई इंडियंस टू हर मैजेस्टी, भारतीयों ने महारानी को गिफ्ट किया। अबे भाई कोई तो फोटो होगा, कोई चित्र होगा। हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचवाता है? देखा नहीं है आपने?
हमारे नेता लोग जब जाते हैं अस्पताल में, 5 आदमी एक केला पकड़े हुए। आज अस्पताल में फलदान किया, केला भी अकेला और लेने वाला भी अकेला, और आदमी 5, और तुम्हारा कोई फोटो ही नहीं है। आपका हीरा जा चुका, आपका सोना जा चुका, आपकी युवा शक्ति जा चुकी। जिसको IITian बनाने पर, IIM बनाने पर मैं अपने टैक्स के पैसे खर्च करता हूं, उसे सिलिकॉन वैली ले जाती है। मुंबई वालों केवल 2 चीज बची हैं, बचा सको तो बचा लो। और यह उत्सव इसीलिए हर साल करो कि हम जैसे लोग यही प्राण फूंकते रहे। 2 चीज बची हैं, एक संस्कार और एक परिवार। केवल 2 चीज तुम भारतीयों के पास शेष है। अब असली हमला उस पर है। बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की आयु की बच्चियां आई हैं सुनने, लड़के आए हैं, माफ करना, तुमको सिखाया गया है माई स्पेस माई लाइफ। बुरा मत मानना बच्चों, बड़ा अश्लील जुमला है माई स्पेस। तुम्हें एक माता पिता ने परिवार के बीच, समाज के बीच, स्कूल के बीच, कॉलोनी के बीच मिलकर बड़ा किया है। तुम डाउनलोड नहीं हुए हो। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। यही कारण है कि हमारे समाज में जहां 7 जन्मों का रिश्ता था, वहां तलाक होने लगे। और तलाक भी किस बात पे कि खर्राटे लेता है। बताओ, तलाक का कारण है। और ये पुराने लोग बैठे हैं, क्या संबंध निभाया है 50-50 साल का। मेरे पिताजी 88 साल के, अम्मा 85 साल की है, शादी को ही 65 साल हो गए। 10 मिनट में दोनों 5 बार लड़ते हैं, और 10 मिनट कहीं चली जाए तो 5 बार पूछते हैं कि कहां गए। हाँ, मेरी माँ चली जाए, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी। फिर 5 मिनट, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी, फोन करा। फिर 5 मिनट बाद, अरे भाई तेरी माँ नहीं आई, मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ लो। प्रेम है, आदत नहीं है, प्रेम है। और यह इसीलिए है कि धर्मानुकूल इस देश ने सिखाया है। इसीलिए धर्म की व्याख्या आवश्यकता है। धर्म की व्याख्या ही इस्लाम का था को चाहिए, जो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम क्या है? धर्म का विग्रह है। यहां रुक जाइए मुंबई के लोगों। ऋषि ने यह नहीं कहा कि राम धर्म की मूर्ति है, यह भी कहा जा सकता था रामो धर्म मूर्ति। व्याकरण में ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म, मूर्ति नहीं कहा, विग्रह कहा। क्योंकि मूर्ति में जब प्राण चला जाता है तो विग्रह बनती है। इसी मुंबई में गणेश उत्सव के समय कॉलोनी में हमारे कुशल शिल्पी जब भगवान गणपति की मूर्तियां बेचने निकलते हैं, तो ये भाभियां, ये महिलाएं कितनी मोल तोल करती हैं। भाई साहब ये वाले गणपति कितने के? 10,000 के। अरे 5-5 हजार के पीछे बिक रहे। भगवान के लिए नहीं कह रही, मूर्ति के लिए कह रही। लेकिन वही भगवान जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, पंडित और आप मिलकर उनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब वो जाते हैं, तो घर के बच्चे छोड़ो, पशु पक्षी भी रोते हैं, घर का कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है। क्योंकि मूर्ति विग्रह बन गई है। प्रस्तर में देवता के प्राण स्थापित कर देना, यह भारत की अद्भुत कल्पना है। मुंबई के लोगों, आपका उत्साह झूम जाए। विश्व 2 व्यवस्थाओं में जूझ रहा है, एक पश्चिम जो प्राण को पत्थर बना देने पर तुला है, और एक भारत जो पत्थर में प्राण डालने पर तुला है। यह आवश्यक है। इसीलिए 22 जनवरी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जब भगवान अपने विग्रह में लौटे, और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से, जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था। मैं नहीं जानता, मैं तो वहां था। 1 वर्ष बाद फिर मैं वहां था। हमारे संगीत के सारे बच्चे थे। पहली बार मैं इनको दिखाने के लिए लेके गया। जैसे ही द्वार के सामने पहुंचे, हमारे सारी गायिका रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। विग्रह देखा और आंसू आ गए। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी। और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यही राम होना है। एंजाइटी क्या है? आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा के बीच का गैप एंजाइटी है। ईश्वर ने कुछ और तय कर रखा है, आप कुछ और मांग रहे हैं, एंजाइटी है। आपने पूरी कोशिश की, ईश्वर ने कुछ और कहा। अगर उस समय आपने ईश्वर के चरणों में सिर रख दिया कि ठीक है तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, एंजाइटी खत्म। कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं। रात को बजती हुई शहनाई, जलती हुई मशालों के बीच अचानक अंधकार छा गया।
माता कौशल्या ने प्रतिहारियों को भेजकर राम को बुलाया और कहा कि ये मंगल ध्वनियां क्यों बंद हो गई वत्स, क्या हो गया? तो राम ने ये नहीं कहा कि मेरे शेयर गिर गए। मैं देखता हूं राजनीति के लोग बैठे, माफ करेंगे मुझे, टिकट बंटता है, इनको नहीं मिलता तो ऐसे छाती पीट के रोते, पता नहीं क्या चला गया। अरे बच गया तू, वरना कितनी गाली खानी पड़ती भाई। कोटा में नए बच्चे, 16 साल का 17 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, आईआईटी में नहीं हुआ तो? इंजीनियर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा? या जितने लड़के लड़कियां बैठे हो, इधर हो, मुझे देखो, मैं नहीं बन पाया तब भी बात कर रहा हूं तुमसे, यहीं बैठा हुआ हूं, नहीं बना। राम यही सिखाते हैं कि अगर कुछ छूट रहा है तो बड़े की तैयारी है। कौशल्या ने पूछा कि बेटा क्या हो गया? तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझसे छिन गया, यही राम है, इस पर जय घोष उठे। राम ने कहा मां, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है, मैं जंगल पर राज्य करूं। पिता दीनी मोई कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। और मां की जीवन दृष्टि देखिए, ऐसी मां भी किसको मिलती है, कहती है बेटा अगर तू केवल पिता की आज्ञा पर जाता तो मैं तुझे रोक लेती, बड़ी होने के नाते माता का अधिकार बड़ा होता है, लेकिन तू मां कैकेयी और पिता दशरथ दोनों की इच्छा एक बार में पूरी कर रहा है, तुझ जैसा प्यारा बच्चा तो कोई नहीं है, जा। और कैसे भाई हैं। मैं एक बार सोचता हूं, अगर उस रात यह झगड़ा कर लिया होता राम जी ने कि नहीं राजा तो मैं ही बनूंगा, ध्यान देना मेरी बात पर, तो अयोध्या को राजा राम तो मिल जाते, हमको भगवान राम ना मिलते। हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां। हंसते गाते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। मी, माई वाइफ, माई किड्स, माई प्लेस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं चलता ब्रदर। दूसरों को मारकर खाइए ये विकृति है, दूसरा अपना खाए आप अपना खाएं ये प्रकृति है, लेकिन दूसरा खा सके इसकी चिंता करके खाएं ये संस्कृति है, तभी आप कल्चर्ड कहलाएंगे। अवधपति राम के जगतपति राम बनने के बीच एक ही बात थी कि वो बन गए। गाइए मेरे साथ। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से सब गाओ। जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब गाइए। बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सबकी तालियां। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं। बोलो जानकी नाथ की। राम बन गए तो बने। आपके घरों में अयोध्या बननी है कि महाभारत होना है कि आज ही तय हो जाएगा। अगर आपके घर में एक ऐसा भाई है जो आपके और उसके बीच प्रभुत्व के चयन पर कहे कि मैं नहीं बैठूंगा इस पर, आपकी चरण पादुकाएं बैठेंगी। अगर आपके घर में एक लक्ष्मण है, एक भरत है, तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो प्रसन्नता की बात थी, कितने खुश हुए। थोड़ी नकारात्मक बात सुनो, उस पर भी इतने खुश होकर ताली बजाना। लेकिन आपके घर में अगर ऐसा भाई है जो स्वयं केशव के, माधव के, कृष्ण के समझाने पर भी ये कहे कि युद्ध के बिना 5 गांव क्या सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा,
सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, तो आपके घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे घरों से मानस विदा की गई, हमारे घरों से राम कथा विदा की गई। यही कारण है कि आधे से ज्यादा संपत्ति विवाद कोर्ट में पड़े हुए। इस देश में संपत्ति का विवाद हो सकता था जहां लक्ष्मण जैसा भाई हो, 12 ही से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, जिसे बचपन से पता चल गया कि मेरा मंगल भाई साहब के चरणों में है। जब जाने लगे राम वन के लिए, तो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, अपनी मां के पास गए और कहा, मां आप मुझे बताइए कि मैं जंगल चला जाऊं या ना जाऊं, भैया जा रहे हैं। तो मां ने कहा कि तुमने संबोधन गलत किया, मैं तुम्हारी इस जन्म की मां हूं, लेकिन जन्म जन्मांतर की मां तो सीता है। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और ऐसी मां मिल सकती हो सुमित्रा मैया जैसी, जिसने कहा बेटा कौन सी अयोध्या की बात कहता है, अवध तहां जहां राम निवासु, अयोध्या वहां होगी जहां राम रहेंगे, इसलिए जहां राम चले जाएं वहां चले। सुमित्रा जी ने कहा कि चला जा, कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरा बाल बांका भी हुआ तो किस काम में होगा, भाई की सेवा में। कठोर बात है। हमको पूछ रहे थे एक दिल्ली में एनसीआर में एक सज्जन कि 2 साल से मन था अपने फार्म हाउस पे अपने अपने राम कराने का, 3 साल से बड़ा दुखी था, अब मुक्ति मिली है, अब कर दीजिए। मैंने कहा बीमार थे? बोले नहीं नहीं, वो छोटे भाई से मेरा मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में संपत्ति का, वो मैं जीत गया। छोटे भाई पर मुकदमा कर कर लक्ष्मण और राम की कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी। एक सज्जन मुझे मिले, बोले आपकी बात तो ठीक है पर मेरा भाई तो लक्ष्मण जैसा है ही नहीं। मैंने कहा तो बड़े दुख की बात है, आपका भाई लक्ष्मण जैसा नहीं है, पर आज रात नींद लेते हुए ये सोचना कि तुम राम जैसे हो कि नहीं हो। एक राजा के मुकदमा गया, एक अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारी, एक घी का व्यापार करने वाले व्यापारी के बीच में। अनाज के व्यापारी ने कहा साहब मैंने इसे 5 किलो घी के पैसे दिए, इसने मुझे 4.5 किलो घी दिया, ये रखा साहब इसमें। राजा ने पूछा उस घी वाले से कि तुमने ये 5 किलो के पैसे लिए? बोले हाँ जी। बोले तो 4.5 किलो है? बोले हाँ जी। बोले तुमने बेईमानी की? बोले ना जी। राजा ने कहा ये क्या मूर्खता है, तुम खुद कह रहे हो 5 किलो के पैसे लिए और 4.5 किलो घी दिया। बोले साहब मैंने बाट से नहीं तोला, मैं सुबह सेठ जी के यहां से 5 किलो अनाज लाया था, मैंने उसी से तोला। अब आप तय कर लीजिए कौन बेईमान है। तो राम पाना है तो लक्ष्मण बनना होगा, और लक्ष्मण पाना है तो राम बनना होगा। दुनिया के हर बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है। प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ बन जाओ, उजाले में चलोगे तो परछाई काली होगी। हम जाएंगे तो अभी काली परछाई दिखेगी। पृथ्वी पर अकेले राम चले हैं, जिनके पीछे गोरी परछाई के रूप में लक्ष्मण चले, अकेले केवल राम चले। और सुमित्रा ने कहा जंगल जा, तुझे कुछ हो जाएगा तो भी चिंता मत कर। किस लिए होगा? भाई की सेवा में। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की बाजी तो श्री रघुराई की सेवा में। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, सिया तुम्हारी माता। वाह 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 वाह।